हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कमीशन के बारे में। तो पार्टनर्स कमीशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ टेक्निक्स लगाए हैं आपको ये सिखाने के लिए, तो उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्ड्स में हमेशा पूछा जाता है। आप कोई भी पुराने साल का पेपर उठा के देख लेंगे, आप देखेंगे पार्टनर्स कमीशन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कमीशन को अलग से सीखेंगे कि पार्टनर्स कमीशन कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पार्टनर्स कमीशन। दो तरीके के क्वेश्चंस में आते हैं। पहला आता है कमीशन ऑन प्रॉफिट, और दूसरा आता है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दो टाइप्स में इसके होते हैं। पहला होता है कमीशन ऑन प्रॉफिट, और दूसरा होता है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। तो कमीशन ऑन प्रॉफिट में क्या होता है? कमीशन ऑन प्रॉफिट में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मिस्टर ए इज़ द पार्टनर इन अ फर्म, ही विल गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट एट द रेट 10%। तो आप क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में पीएल अप्रोप्रिएशन में दिया हुआ है, जो ट्रांसफ़र होकर पीएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आ रहा है, उसका 10% निकाल के लिख दोगे सिंपली। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, और आपका 10,000 रुपये आंसर आ गया। और दूसरा क्वेश्चन, अगर इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, ये हमारा सेकंड वाला है। मिस्टर ए इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विल गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट 10% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ पार्टनर। तो सिंपली कह रहा है कि ऑन प्रॉफिट तो देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ऑफ पार्टनर भी घटाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में ऐसा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ऑफ पार्टनर घटाने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट और दोनों पार्टनर का सैलरी घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं करेंगे खाली उसी का सैलरी और उसी का क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएं, ऐसे नहीं। आपको दोनों पार्टनर का घटाना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक फिगर ले लिया है कि 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और अज्यूम कर लिया है 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अज्यूम कर लिया है 15,000 रुपीज़, और सैलरी अज्यूम कर लिया है ए का 12,000 रुपीज़ और बी का 18,000 रुपीज़। तो आंसर कितना आ गया हमारा 55,000। अब 55,000 का हमने 10% निकाल दिया है। तो एकदम सिंपली, मतलब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगर बोल रहा है ऑन प्रॉफिट, तो ऑन प्रॉफिट में कोई ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे लगा देना है। बस खाली ट्रिक इसमें आपको अगर देखा जाए तो यही ट्रिक है कि आपको दोनों का सैलरी और दोनों का कैपिटल आपको ध्यान देना होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहले सैलरी कैपिटल निकाल के तब कमीशन वाले क्वेश्चन पे आएंगे। कभी कभी एग्जाम में कमीशन शुरू में दे देता है, तो आपको कमीशन अभी नहीं करना है, पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सैलरी निकालना है, सारा ट्रीटमेंट करके कमीशन लास्ट में करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या है, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ऐसा वर्ड लिखा होता है, या फिर लिखा होता है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगता है, दोनों का सेम ही मतलब होता है। तो पहले है मिस्टर बी इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म एंड ही गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन और सच कमीशन। या तो हिज कमीशन लिखेगा एग्जाम में, या तो सच कमीशन लिखेगा। तो आप क्या करोगे, इंटू 10/1010 कर दोगे। इसको आप जितना भी परसेंटेज ऊपर रहता है, नीचे उतना परसेंट जोड़ देते हैं। मान लीजिए 5% निकालना है, तो इंटू 5/105 कर देंगे। तो जो आंसर आएगा ये ऐसे लिख देंगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ये समझना है, जब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन और सच कमीशन वर्ड यूज़ करता है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका कमीशन भी माइनस करना है। तो उसका कमीशन तो निकाला ही नहीं है, तो माइनस कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी परसेंटेज रहेगा, अगर 20% तो इंटू 20/120 कर देंगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके टफ क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मिस्टर बी इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, हिज ही विल गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट 10% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ अ पार्टनर एंड ऑल कमीशन। देखिए ऑल कमीशन बोल रहा है, ऑल कमीशन का मतलब क्या हो गया, उसका भी कमीशन माइनस करना है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपॉन वाला क्वेश्चन हो गया। तो कैसे लगाएंगे, देखिए, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने मान लिया, और उसमें माइनस कर दिया 10,000 और 15,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और 12,000 रुपये हमारा
सैलरी है और 18,000 रुपये सैलरी है, और माइनस 5,500 कहाँ से आया, ये हमारा इसका कमीशन था, मैंने ए का कमीशन हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो ए का कमीशन माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आया 49,500। अब उसका 10% निकाल के अपॉन 1010 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 4,500। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो 2-3 बार वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग अब क्वेश्चन में लगा के देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस लगेंगे। तो ये देखिए, ये रहा एक नया क्वेश्चन आपके लिए। सारा कुछ देखिए इसमें दिया हुआ है, ए बी पार्टनर है और 3:1, इसका कैपिटल है 4 और 5, 4 लाख 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ड्राइंग है 10,000 15,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज है 6% पर एनम। ए और बी की जो सैलरी है 1,000 रुपीज़ पर मंथ और 1,500 रुपीज़ पर मंथ है। और देखिए अब यहाँ पे दिया है, ए विल गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट 10% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए का ऐसा लिख दिया। और बी में क्या बोल रहा है, बी विल गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट 15% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड ऑल कमीशन। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, पहले मैंने आपको बताया था ना, पूरा क्वेश्चन लगा लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, उसके बाद सैलरी निकाल लेंगे, सारा कुछ फाइंड आउट कर लेने के बाद आखिरी में कमीशन निकालते हैं, क्योंकि हमको जो माइनस करना है तभी हमको मिलता है। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए, पहले हमने यहाँ पे सैलरी निकाल दिया, सैलरी 1,000 इंटू 12 करके सैलरी लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हमने 7 लाख लिख दिया, और उसके बाद जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ड्राइंग यहाँ पे 6/12 करना है। आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जब भी ड्यूरिंग द ईयर देता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसमें 6/12 करते हैं, जितना भी परसेंट रहेगा उसका 6/12 कर देंगे। तो ये देखिए पुराने वीडियो में जो आपको सिखाया गया था सेम वैसे कर दिया गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का इंटरेस्ट निकाल दिया गया 40,000 50,000। अब आते हैं कमीशन पे, कमीशन देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो इतना क्वेश्चन पहले आप लगा लीजिए, एक कॉपी में इतना क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे की वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे माइनस किया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन में देखिए कैसे किया है, 7 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, उस क्वेश्चन में बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 माइनस कर दिया, दोनों का कैपिटल इसमें इंक्लूड है, ए का भी बी का भी, दोनों का कैपिटल माइनस कर दिया गया, आंसर आ गया 6,10,000। अब उसका 10% निकाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था ए विल गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट 10% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि अपना कैपिटल घटा के अपना कमीशन घटा के उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब कोई कमीशन घटेगा नहीं, डायरेक्टली हम लोग इसमें 10% निकाल देंगे। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, बी विल गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने घटा दिया, दोनों का कैपिटल जोड़ के, सैलरी घटा दिया दोनों का जोड़ के, ऑल कमीशन लिखा है। तो हमारे पास केवल एक का कमीशन है, बी का कमीशन है ही नहीं, तो बी का कमीशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम इसको पहले फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे इंटू 15/115। तो हमारा आंसर आ जाएगा 67,695। तो ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से हम समझ लीजिए, 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग उठा के यहाँ पे लिख देंगे, कमीशन का ए का, कमीशन का बी। ठीक है, अब बी हमने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया। अब उसके बाद फिर जो हम लोग करते हैं बैलेंसिंग, इसको पूरा जोड़ देंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर अब उसका 3/4 और 1/4 निकाल के ए का और बी का हमारा कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया है क्या करना है, जितनी भी चीज़ें डेबिट साइड है उसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं, और जितनी भी चीज़ें क्रेडिट साइड है डेबिट साइड लिख देते हैं, खाली इसको छोड़ देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, तो वही सेम ट्रिक पे हम लोग वर्क करेंगे, कुछ भी नया इसमें नहीं है, बस खाली डेबिट वाला क्रेडिट में लिखना है और क्रेडिट वाला डेबिट में लिखना है, बस इसको इग्नोर करना है पार्टनर्स लोन को। तो आते हैं उस पर। अब क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पे बस ओपनिंग बैलेंस ले आए और वहाँ से जितना अमाउंट था सब उठा के यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, बस ए का ए के कॉलम में, बी का बी कॉलम में। और अब आते हैं उधर का जो डेबिट साइड और जो क्रेडिट साइड था, क्रेडिट को डेबिट में कर दिया। यहाँ पे नया क्या है, खाली आपका ड्राइंग आपको लिखना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग दोनों पार्टनर्स कैपिटल में आता है, तो हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया। फिर वही सेम ए का पूरा जोड़ दीजिए
और ये दोनों माइनस कर दीजिए, ए का आपका आंसर आ जाएगा। और बी में भी यही करते हैं, बी का ये पूरा जोड़ देते हैं, ये दोनों माइनस कर देंगे तो बी का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बी, ए और बी का आंसर हो गया। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसको एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे केवल आपको कमीशन का कॉन्सेप्ट समझाया गया है इस वीडियो में, ठीक है। बाकी चीज़ें सब इजी हैं, जैसे आपको पुराने वीडियोस में क्वेश्चन समझाया गया था सब वही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, इंटरेस्ट ऑन सॉरी कमीशन ऑफ पार्टनर और आफ्टर बिफोर का जो फॉर्मूला लगा है, बस वही इसमें नया है। तो इसको ध्यान से समझिए, और इसको समझने के लिए आपको बाकी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इसी पे बेस क्वेश्चन है, उसको लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, और मैंने इसमें रेड और ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट कर दिया है जो चेंजेस थे, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे एग्ज़ाम में, तो फिर आप कर ही लेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।